हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू चैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे आपकी रिक्वेस्ट पे। हु वांट्स टू टॉक टू यू? कौन है जो आपसे बात करना चाहता है? कौन है जो आपको मैसेज कॉल करना चाह रहा है, लेकिन क्यों क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहता है? तो ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, मैसेजेस हैं। जो चीज़ आपके साथ एनर्जी के साथ रेजोनेट्स करेगा आपकी सिचुएशन के साथ, आप उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं करेगा, लेट इट गो। वो मैसेज आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपने हो सके तो अपनी स्टोरी भी शेयर कीजिएगा कि आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ है और क्या सिचुएशन रही है। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो इस चैनल पे आप उसी वक्त देख सकें, कुछ मिस ना कर सकें। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। ओह, हु वांट्स टू टॉक टू यू? कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है? हु, या हु दिस पर्सन? फोर ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ टॉरस। एक तो बहुत ही क्लियर चीज़ है, इस इंसान के पास इनके बर्थ चार्ट में टॉरस है। इनका टॉरस सन हो सकता है या स्टेलियम हो सकता है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस और स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और फिक्स साइन है, मतलब ठीक है। और इस इंसान की एरीज भी हो सकता है ये इंसान, और कैप्रिकॉन भी। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये इंसान काफ़ी स्टबर्न है, ठीक है। डीठ जिसे बोलते हैं ना, स्टबर्न डीठ, कि मेरी मर्जी होगी, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, हिलना नहीं है, बज नहीं करना, माई वे और हाईवे, जो चीज़ मैंने, मतलब इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। इस इंसान की अच्छी जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, या अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट दे शो करते हैं कि उनके पास सब कुछ है। उनको किसी, मतलब इस इंसान का एटीट्यूड है, एक लट से एक ऑरा है, एक एटीट्यूड है, ठीक है। इस इंसान की ईगो भी बड़ी हो सकती है कि वे हर हाल में जीतना है, ये चीज़ भी इनके अंदर है। कंपटीशन, कंपटेटिव एनर्जी है इनकी। फाइनेंशियल स्पेशली आप इनको देखोगे, अगर ये किसी जगह पे काम कर रहे हैं, ये कर रही है लड़की या लड़का, बट इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी, वेरी मैस्कुलिन पर्सन। सो अगर इवन फीमेल भी है, उनके अंदर काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है। स्पेशली आप उनको वर्क करते वक्त देखोगे कि काफ़ी कंपटेटिव हैं, या बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने काम में, अपनी स्टडी में, लेट्स से ऐसी जगह पे काफ़ी हार्ड वर्किंग है, स्टबन है, कंपटेटिव है, ठीक है। हु इज दिस पर्सन? जजमेंट। यू नो दिस पर्सन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक तो एक ये चीज़ है, इंसान से या हैवी स्कॉर्पियो एनर्जी और टॉरस, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है, और अर्थ साइन बहुत है इस इंसान में, ठीक है। एक चीज़ इस इंसान के अंदर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि या तो इस इंसान की, मैंने एक जैसे कहा, दो बातें हो सकती हैं। एक तो वो, इस इंसान के पास फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब लेट्स से लग्जरी है, एक्सेसरीज़ हैं, कार है, गाड़ी है, घर है, कुछ लोगों के लिए अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, एवरीथिंग इज़ गुड, राइट। और कुछ लोगों के लिए वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं विद जजमेंट एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के, मैं देखो मैं ऐसा हूँ, ठीक है, देखो मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि हो सकता है इस इंसान को कोई इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनको लगा कि ये चीज़ दिखाने से ही शायद उनको ये चीज़ मिलेगी। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो या इस इंसान के पास ऑलरेडी ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस इंसान को ये इनसिक्योरिटी, अंदर से इनसिक्योरिटी है। इस इंसान को फील होती है कि दे आर नॉट गुड इनफ, कि वो जितना भी ये इंसान कर लेगा इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, कि मेरे पास कुछ नहीं है। इनको लगेगा कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और लपेटना चाहिए, मुझे और, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा आ रहा है, एक इस इंसान के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं इस इंसान के पास, लेकिन ये शो ऑफ करेगा या करेगी, प्रिटेंड करेगी कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, ताकि उनको इनसिक्योरिटी, ये इस इंसान की इनसिक्योरिटी है। तो ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है। आगे समझ। एक और चीज़ भी नज़र आ रही है यहाँ पे, ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे इस इंसान ने शायद आपको जज किया, ठीक है। इनको लगा कि नहीं, आप तो फाइनेंशियली कुछ इतना खास नहीं है। अगर लेट्स से इस इंसान के पास फाइनेंशियली बहुत कुछ है, दुनिया को दिखाने के लिए, ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक, अगर हम बात करें मटेरियलिस्टिक, इस इंसान के पास हाई स्टेटस है, पैसा है, गाड़ी है, जो भी चीज़ें हैं, हाई स्टैंडर्ड्स, एटीट्यूड, डिमांड और स्टेटस, सब कुछ है। और इस इंसान ने गलती ये की कि आपको जज कर लिया कि आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, या आप उनके साथ फिट नहीं हो सकोगे। लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बातें करेंगे, क्योंकि अंदर से कॉम्प्लेक्स है ना। क्योंकि जब खुद अंदर से इनसिक्योरिटी होगी तो वो चीज़ बाहर निकलेगी। तो इस इंसान को अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं था, इनको लगा था कि लोग जज करेंगे कि अगर हम दोनों आपस में हुए, ठीक है। तो इतना, लेट्स से इस इंसान के अंदर उस वक्त गट फीलिंग्स नहीं थी, तो लेट्स से इस इंसान ने आपको जज किया उस बेस पे, फाइनेंसिस की बेस पे। कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको यूं घोस्ट किया कि ये फाइनेंशियली
इनका फोकस जो था कि नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, कि मैं लेट से अगर इमोशनली हम रोमांटिकली बात करें तो इस इंसान ने आपको घोस्ट किया, कभी कोई एफर्ट नहीं की, आपको कुछ एफर्ट करके नहीं दिखाई कि वो आप में इन्वेस्टेड हैं या आपको अप्रिशिएट करते हैं या आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस इंसान को लगा कि नहीं ये चीज़ें बकवास है, सोलमेट, लव, ट्विन फ्लेम, जो कुछ भी था, ठीक है, उनको लगा कि इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, ये सब बकवास है, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, पैसा, मनी, मेरा टाइम। तो ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है। आप आगे समझ। नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 20। ओह 24 2024 में कुछ हुआ था, अब 2025 है तो कुछ होगा। ओके लेट्स सी। या हैंगमैन, पाइसेस, ओह माय गॉड, दिस पर्सन नीड यू। अच्छा एक चीज़, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ये इंसान बहुत मटेरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है। मटेरियलिस्टिक नहीं कह सकते बट है मटेरियलिस्टिक, लेट्स से। ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, फैक्ट्स, रियलिटी चेक की बात करता है। आप हो सकते हैं बहुत स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, इमोशनल हो, हीलिंग एनर्जी है आप में, या आप आए थे इस अच्छा ये वो इंसान है जिसकी आपने हेल्प की, आपने इस इंसान को हेल्प करने की कोशिश की, आपने इस इंसान को हील करने की कोशिश की, आपने इस इंसान को ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा गाइड किया है या कुछ ना कुछ ऐसा लेट से पिलाया है। आप इस इंसान के पास इस अप्रोच से आए, आप लड़की हो लड़का जो भी हो, आपने इस इंसान की हेल्प करने की कोशिश की, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, क्योंकि आपने देखा ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है, आपने देखा ये इंसान अंदर से अकेला है, आपने देखा ये अंदर से इंसान फाइट कर रहा है, आपने देखा ये इंसान अंदर से स्ट्रगल कर रहा है, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल है या जो चीज़ भी आपने देखी, आपको लगा कि ये इंसान फाइनेंशियली, इस इंसान को हेल्प चाहिए, नॉट एडवाइस, आपने सिर्फ एडवाइस की है, हेल्प नहीं चाहिए। आपने इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा गाइड किया, हील किया, बताया, कहा कुछ, या किसी तरफ डायरेक्शन दी कि ये चीज़ एंजल्स के बारे में, हीलिंग के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में, आई डोंट नो, आपने कुछ चीज़ ना कुछ इस इंसान से बता की है। बट आई थिंक विद हैंगमैन आप पाइसेस या सैजिटेरियस हो सकते हो, या आपके अंदर काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है, और आपके अंदर ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो दैट इज़ यू। जो इंसान यहाँ पे एब्सेंट है उस इंसान की बात हो रही है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, मटेरियलिस्टिक, टू मच फोकस ऑन दोज थिंग्स। और ये चीज़ अब इस इंसान को वाओ, सो आपने इस इंसान की हेल्प करने की कोशिश की, पेज ऑफ पेंटिकल, या तो ये वो इंसान है जिसको आपने पेज ऑफ पेंटिकल, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, ठीक है, या ये इंसान आपसे एज में छोटा है लेट्स से, लेकिन फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये इंसान, अच्छा एक और चीज़ भी यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये इंसान हो सकता है फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा है, लेट्स से फाइनेंशियली इस इंसान के पास चीज़ें बहुत ज़्यादा है, सक्सेस है या कैरियर वाइज या स्टेटस या सक्सेस बहुत है इस इंसान के पास लेट्स से, या शो ऑफ करता है ये इंसान उस तरह से, या कंपटीटिव है काफ़ी, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों में ये इंसान ज़्यादा आपसे आगे है, कुछ ना कुछ तो इस इंसान के पास मटेरियलिस्टिक, लेट्स से दुनिया की बात करते हैं तो वो उसमें इस इंसान के पास पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, लिंक्स हैं, स्टबर्न है, ब्रेव है, जो भी है। इधर जो आपने इस इंसान को जिस तरीके से हेल्प की, आपने इस इंसान को पेज के तौर पे देखा, आपने इस इंसान को देखा ओके मुझे इस इंसान की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है, जहाँ पे ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पे ये इंसान आपसे छोटा ही है, और वहाँ पे छोटा कहाँ पे है, जहाँ पे इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, एक ऐसे फ्रेंड की, एक दोस्त की, एक जेनवन फ्रेंड, एक जेनवन लवर की, एक जेनवन केयर टेकर की, या एक ऐसा इंसान जो जेनवनली इस इंसान को बोल सके कि, जो देख सके कि हु दिस पर्सन इज़। आपने इस इंसान को उस तरीके से हेल्प की है। इंटरेस्टिंग राइट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि वाई दिस पर्सन वांट टॉक टू यू। अब तक आपको समझ आ गई होगी ये वो इंसान है जिसकी आपने किसी ना किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश की, कांटेक्ट किया, बात की, आप चाहते थे इस इंसान के साथ पेज ऑफ पेंटिकल कोई चीज़ आपकी आगे बढ़े, हो सकता है आपने इस इंसान को कोई ऑफ़र की, लव की, रिलेशनशिप की, फ्रेंडशिप की, कुछ ना कुछ हीलिंग की, या आप कुछ चाहते थे कि इस इंसान से कुछ हो, कुछ हासिल हो या कुछ शुरू हो, बट इवेंचुअली इस इंसान ने ऐसा कुछ किया नहीं क्योंकि उनको वो चीज़ समझ उस वक्त नहीं थी। अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि लेट्स से इस इंसान को प्यास लगी हुई थी और आपने इसको पानी पिलाया। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली इस पिक्चर में ये इंसान काफ़ी प्यासा था और आपने इस इंसान को पानी पिलाया लेट्स से। अब
अब इसके एग्जाम्पल की हम ये बात कर सकते हैं कि इस इंसान को एक इमोशनल फ्रेंड की ज़रूरत थी और आप आ गए, और भेजा किसने? यूनिवर्स ने, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, एंजल्स की तरफ से ये सब कुछ हुआ विद द हैंग्ड मैन। आपने एक इमोशनल सपोर्ट दी इस इंसान को, मैसेज भेजा या मिले, बात की, जो भी किया, आपने इस इंसान को शो किया कि मैं यहाँ पे हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी। और या एक हीलर बन के, एक एंजल बन के इस इंसान की लाइफ में आप आए। और लेट्स से इस इंसान को भूख लगी हुई थी, आपने खाना खिला दिया। लेट्स से इस इंसान को एक दोस्त की ज़रूरत थी, आप दोस्त बन गए। एक लवर की ज़रूरत थी, आपने इस इंसान को कहा ठीक है, आई सी दैट कि आप स्ट्रगल कर रहे हो एंड आई कैन बी विद यू। या आपको चाहिए था इस तरह का रिलेशनशिप इस इंसान से, बट अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने वो चीज़ फील नहीं की, महसूस नहीं की उस वक्त तो पानी पी लिया, लेट्स से भूख भी ख़त्म हो गई, मिट गई। बट आई थिंक दिस पर्सन इज स्टिल थर्स्टी एंड हंग्री फॉर यू। और ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है। इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, दे नीड यू। जो चीज़ आपके पास है वो इस इंसान के पास नहीं है। बहुत ही क्लियरली तरीके से आप बात करते हैं, क्योंकि पहले जो हम बात कर रहे थे वो काफ़ी इंट्यूटिवली और साइकिकली बात होगी, सबके ऊपर से गुजरी होगी, कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। 11-11 हो सकता है आप ये बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है या आप इस इंसान के लिए विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्कुल क्लियरली, आपकी लफ्ज़ों में बात करते हैं। जो आपके पास चीज़ है वो इस इंसान को चाहिए। लेट्स से आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है, इमोशनल सपोर्ट है, कनेक्टिविटी है, एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स के साथ, आपके पास पीस है, आपके पास सुकून है, ये जो भी आपकी प्रेजेंस के अंदर है, या आपके पास कोई ऐसी मेडिटेशन है, आपके पास कोई ऐसा टच है, कोई नुस्खा है, कोई की पॉइंट है, सोल्यूशन है, जो इस इंसान को चाहिए, हर हाल में चाहिए। एंड दे आर थर्स्टी एंड हंग्री फॉर इट, क्योंकि इस इंसान को उसकी ज़रूरत है। स्ट्रेंथ है, आपने इस इंसान को जिस तरीके से सपोर्ट किया आज तक शायद किसी ने नहीं किया, और ये इंसान स्ट्रगल कर रहा था उस तरह से। ठीक है, लेट्स से और इस इंसान के पास जो चीज़ है वो आपको मटेरियलिस्टिकली चीज़ मिलेगी, फाइनेंशियली कोई चीज़ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, या आप हो सकते हैं द किंग ऑफ पेंटिकल, दिस कुड बी समबडी, ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी हो, मैरिज हो, फ्यूचर पार्टनर, समबडी दैट जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, या हेरोफेंट मैरिज, हु नोज। सो बेसिकली यहाँ पे आप दोनों को ऊपर वाले ने मिलाया। इस इंसान को ज़रूरत थी आपकी, आपको ज़रूरत है इनकी, चाहे आपको नहीं है, लेकिन दे आर कमिंग फॉर यू। बट इस इंसान को आपकी ज़्यादा, ये इंसान आपको मिस कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल इट्स मिसिंग एनर्जी, और आप डेफिनेटली फील कर सकते हो इस इंसान की एनर्जी कि वो आपको मिस कर रहे हैं। ये इंसान मिस कर रहा है आपको, दे मिसिंग योर प्रेजेंस, योर एब्सेंस, इन योर एब्सेंस। ये इस इंसान को चाहिए, वो लव चाहिए, वो केयर चाहिए, वो अटेंशन चाहिए जो आपने दिया है इस इंसान को, सपोर्ट चाहिए, अगर जो भी सपोर्ट था। वाई दिस पर्सन नॉट टॉक, इट्स अ वांट्स, बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। इस इंसान को लव चाहिए, इस इंसान को पैशन है आपके साथ। 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास बहुत विजडम है, नॉलेज है। और 2 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान अब आपके साथ उस रिलेशनशिप को मिक्सअप करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है। शायद आपने कट ऑफ किया इस इंसान को और आपको समझ आ गई। ठीक है, ये इंसान आपकी बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, फिजिकली, पैशनेटली। ये इंसान बहुत ही आपकी तरफ अट्रैक्टिव है और आपकी तरफ आना चाह रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है। 6 ऑफ कप्स, यस, इट्स योर सोलमेट। वाओ, दिस इज योर सोलमेट, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, एंड दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट। 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे रिबर्थ की बात कर रहा है, रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड है विद 6 ऑफ कप्स, इट्स लिटरली फ्रेंडशिप, ये फ्रेंडशिप की बात हो रही है। आप इस इंसान के साथ हर दुख सुख में इस इंसान के साथ खड़े रहे, लेकिन इस इंसान को उस वक्त कदर नहीं रही जब तक आप छोड़ नहीं गए। और अब आप नहीं हो वहाँ पे, इस इंसान को अब आपकी फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, आपके लव की, अटेंशन की, वो वाले गुजरे ज़माने याद आ गए, सब कुछ। अगर हम लव की बात करें तो ये वो इंसान है जिसने उस वक्त कदर नहीं की, लेकिन अब इस इंसान को कदर हो रही है, क्योंकि इस इंसान को आपके लव की ज़रूरत है, फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, आपकी वार्मथ की एनर्जी जिस तरीके से आप इस इंसान के साथ जेन्युइन हो, और कोई जेन्युइन नहीं है। मुझे लगता है इस इंसान के साथ लोग शायद फाइनेंशियली क्लोज आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मकसद की वजह से आना चाहते हैं। शायद इस वजह से इस इंसान को काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और इस इंसान ने आप पे भी गलत, मतलब हो सकता है आपको इसलिए जज किया कि आप भी उनकी तरफ इसलिए अट्रैक्शन दिखा रहे हो, या उस इंसान के पीछे इसलिए भाग रहे हो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चाहिए इस इंसान से, लेट्स से। लेकिन लुक एट दिस, दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो, मतलब आपको इस इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस इंसान को लग रहा है कि ये कितने बुद्धू, बेवकूफ़ और स्टूपिड थे सोचने के बाद कि जब आप अवेलेबल थे तब इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की। ये इंसान आपसे लव करता है, अगर हम लव रोमांस की बात करें, ये वेरी अट्रैक्टिव टू यू। कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है,
लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों में हुआ जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि इस इंसान ने कोई एफर्ट नहीं की, शो नहीं किया। लेट्स से आपको बिजी रहा या आपको इग्नोर करता रहा और आप हर्ट होते रहे, लेट्स से। तो आप शायद रीच आउट करते रहे, लेकिन आपने कट ऑफ कर दिया इस इंसान को। या हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया विद द हर्मिट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, या इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है विर्गो एनर्जी। हो सकता है ये इंसान डॉग या स्नेक ईयर में पैदा हुआ है, चाइनीज़ 10 ऑफ सोर्ड। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है, वेरी क्लियर, दिस इज़ योर एक्स। ये इंसान चाहता है कि ये जो आप दोनों में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ये इंसान बहुत ही डार्क एनर्जी में है इस वक्त, ठीक है। उनको काफ़ी अकेलापन, लोनली आप देखो नज़र आ रहा है, अकेलापन, उनको लोनलीपन फील हो रहा है। उनको लगता है कि दे आर वेरी लोनली। इस दुनिया में आपसे पहले भी लोनली थे शायद, लेकिन अब उनको ये लोनलीपन ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि अब उनको पता है कि यू आर देयर और इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है। हो सकता है इस इंसान ने आपको बेट्रेड किया, झूठ बोला, चीट किया, ये जो भी था, वजह थी, बहुत ही मतलब गलत किया इस इंसान ने, आई थिंक आपके साथ, आपको हर्ट किया। और यहाँ पे क्योंकि स्नेक है तो बेट्रेल किया आपको, डिसेप्शन। मुझे लगता है आपकी वजह से इस इंसान के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, लेकिन अभी भी ये इंसान बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस है। इंसान काफ़ी लोनली फील कर रहा है, इस इंसान की हालत ठीक नहीं है, मेंटली मैं बात कर रही हूँ। और आपको नहीं पता, ये इंसान काफ़ी अकेलापन फील महसूस कर रहा है, और ये इंसान आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगा जैसे ही उनको ये अर्ज फील होगा कि आपसे बात करनी है। विद द 2 ऑफ पेंटिकल इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आपसे कैसे बात करें, अब आपको कैसे अप्रोच करें। पता नहीं आप क्या फ़ील करोगे, पता नहीं आप उनको लेके क्या सोचते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ रीच आउट नहीं कर पा रहा, या आप अब उनकी तरफ एक्सेस नहीं हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने टर्न ऑफ कर दिया, आपने बैक ऑफ कर दिया, आपने ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना नहीं किया, या आप छोड़ दिया, कट ऑफ कर दिया, मिलना बंद कर दिया लट से, जो भी था, जो भी आपने इस इंसान को सप्लाई करनी थी, जो सप्लाई आप पहले करते थे वो आपने बंद कर दिया सप्लाई। ऐसा लगता है इस इंसान ने आपका एडवांटेज लिया है। नहीं, नॉट एडवांटेज, इट्स लुक लाइक दे टुक यू फॉर ग्रांटेड। जैसे एक सेंटेंस होता है ना, दे टुक यू फॉर ग्रांटेड। चाहे ये फ्रेंड है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड है आपका, जिसने लड़की लड़का जो भी था, ये फ्रेंड है। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसने आपको ग्रांटेड लिया, और जब आप चले गए अब इस इंसान को आपका पता चल रहा है कि क्या क्या खो दिया। कुछ लोगों के लिए आई थिंक इट्स पॉसिबल कि ये वो इंसान भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो लेट्स से आपके सिबलिंग थे, आपके कोई आपका कज़न था या कोई सिबलिंग था, कोई ऐसा इंसान जिसके आप बहुत करीब थे। शायद आप इस इंसान को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंशियली नहीं तो आप इस इंसान को गिफ्ट देते थे, आप इस इंसान को बड़ा अप्रिशिएट करते थे, बड़ा आप एक दोस्त समझते थे इस इंसान को। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो है ना एक सेंटेंस सुनाई दे रहा है कि मैं तो सांप को पाल रहा था, मैं तो सांप को पाल रही थी। ये एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है। आप इस इंसान के बारे में ऐसे सोचते हो कि मैं तो सांप को पाल रही थी, मैं तो सांप को पाल रहा था। दिस इज़ द वर्ड कमिंग। तो ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, शायद आपने इस इंसान को वार्न किया था किसी के बारे में और इस इंसान ने आपकी बात नहीं सुनी। लेट्स से आपने इस इंसान को वार्न किया था फ्रेंड्स के बारे में, इसी इंसान के फ्रेंड्स के बारे में, कज़न्स के बारे में, सिबलिंग्स बहन भाइयों के बारे में। इस इंसान को लगा हु आर यू, मतलब ये इंसान आपको जज कर रहा था कि ये तो मेरे बहन भाई हैं, ये तो मेरे कज़न्स हैं, ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये तो मेरे कोलीग्स हैं, लेट्स से हम तो बहुत करीब हैं, तुम कौन हो, मतलब आपको ऐसे बोला इस इंसान ने। और अब इस इंसान को समझ आ रही है आपके बात, क्योंकि इस इंसान ने उन्हीं लोगों से धोखा खाया है, उन्हीं लोगों से जो आपने इनको बताया था। इस इंसान को लग रहा है अब, या उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो तो सांप पाल रहे थे, या आपको ऐसा लगता है इस इंसान के बारे में कि आप सांप पाल रहे थे। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है। विर्गो हो सकता है, एयर साइन, एरीज हो सकता है, डेफिनेटली। लेट्स सी व्हाट इज़ एडवाइस फॉर यू, 2 वॉन्ट्स। आपके लिए एडवाइस ये है कि देख लें जब ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करे कि आप इस इंसान के साथ फ्यूचर देखते हो नहीं देखते हो। सी कि ये इंसान क्या करता है, अब किस तरह से बिहेव करता है, ये आपके लिए एक्शन है, ये आपके लिए एडवाइस है कि आप देख लो विद द 2 वॉन्ट्स कि क्या करना है अब, कैसे आपको सही लगे। विद द मून कार्ड, यस, आपने हमेशा की तरह अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। द फूल कार्ड, एरीज, एक्वेरियस आप हो सकते हो, या वाटर साइन। तो आप देख लो, अगर आप विद द फूल कार्ड, अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं कि विद द 2 वॉन्ट्स कि आपको इस इंसान को चांस देना चाहिए, विद द फूल कार्ड रीयूनियन रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है, आपको दोबारा जंप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपने अपने ट्यूशन को ट्रस्ट करना है, या आपको जो एनर्जी या जो वाइब इस इंसान से फील हो रही है उसको पहले देख लें। 2 वॉन्ट्स, डायरेक्ट इस इंसान को विद द 2 वॉन्ट्स और मून, यहाँ पे ये बात आ रही है, डायरेक्ट आपने इस इंसान को जवाब नहीं देना, डायरेक्ट आपने इस इंसान के साथ दोबारा से उसी कनेक्शन में नहीं चले जाना जैसे पहले थे आप, जैसे फ्रेंडशिप, लव जो भी था।
या लेट्स से इस इंसान से वाकई गलती होगी, मिस्टेक हो गया, क्योंकि आई कैन सी ये इंसान काफ़ी लोनली फील कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि कोई नहीं है उनका इस वक्त दुनिया में आपके अलावा। ये जो भी इंसान है उनको लगता है कि ये इंसान आपके पास बहुत ही बेबसी में अप्रोच करेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के पास और कुछ नहीं है चारा, कोई बेबसी, हर बहुत ही बेबसी में ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। जहाँ पे ये बहुत लोनली हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, या इस इंसान को उस नीड की, उस चीज़ की ज़रूरत है जो आपके पास है, जो भी आप देते थे पहले, जो भी सप्लाई आप करते थे इस इंसान को, वो चीज़ की ज़रूरत है इस इंसान को। लेकिन आपकी काफ़ी व्यू चेंज हो गया इस इंसान को लेके। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को क्या फील करते हो, आप क्या देते हो, देना चाहते भी हो या नहीं देना चाहते वो एनर्जी। बट ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर को देखता है या देखना चाहता है, या आपको आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है फ्रॉम द स्टार्ट, चाहता है कि आप चांस दो उनको, बिल्कुल सब कुछ जीरो से। आपको बोलेगा ये हर चीज़ इंसान। द 9 ऑफ वांड्स, यस, आपके लिए एडवाइस है कि जैसे मैंने कहा 10 ऑफ वांड्स, कि आपने बच के रहना है, इतना नहीं करना जैसे आपने पहले किया था। और आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो, आप बिल्कुल इस इंसान को वो चांस नहीं दोगे, क्योंकि जब भी आप इस इंसान के साथ होते हो आपको इमोशनली काफ़ी ड्रेन फील होता है। आपको लगता है कि ये इंसान ऑब्वियसली, क्योंकि आपका इमोशनल काम ज़्यादा है, आपकी इस इंसान को इमोशनल सपोर्ट 1112112, आप ये नंबर बहुत देख रहे हो, तो आपको लगता है कि इस इंसान को इमोशनली उतनी मैच्योरिटी नहीं है, या आप, क्योंकि आपकी तरफ से इस इंसान को इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, तो आप डेफिनेटली काफ़ी इमोशनली ड्रेन फील करोगे, एग्जॉस्टेड फील करोगे, और आपको ये भी लगेगा कि ये इंसान उतना नहीं पुट कर रहा जितना आप पुट कर रहे हो इमोशनली, या जितनी आप एफर्ट कर रहे हो वो नहीं कर रहा। तो पहले की तरह आपने नहीं करना, ये आपके लिए एडवाइस है, क्योंकि पहले आपने बहुत कुछ किया इस इंसान के लिए, अब आपने नहीं करना, अब इस इंसान को करने देना है और देखना है ये इंसान आपके लिए क्या करेगा, अगर आप इस इंसान को एक्सेप्ट करते हो तो। और अगर नहीं करते तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी, आपकी एनर्जी काफ़ी डिफेंसिव होगी, इस इंसान को समझ आ जाएगी, बट आई थिंक दिस पर्सन रियली नीड यू नाउ, बहुत बैडली इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, और उस सपोर्ट की, उस वो जो भी चीज़ आपके पास है सप्लाई की, इस इंसान को ज़रूरत है। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर।